हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस की हम कैसे कौन कौन से वे हैं जिसके कारण पोल्यूशंस को या वेस्ट वाटर्स को हम डिस्पोज कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्ट इंक्लूडिंग एनीथिंग that is not of our use and it is our habit to produce and throw waste. It cannot be stopped, but it can be minimized or can be disposed of in such a way that it may causes minimum pollutions. Means waste includes कि वेस्ट में क्या चीजें आती हैं, दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज एंड इट इज अवर हैबिट टू प्रोड्यूस एंड थ्रो द वेस्ट। मीन्स हमें क्या है कि जो भी चीजें हमारे यूज की नहीं है वो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट। इट इज आवर हैबिट टू प्रोड्यूस एंड थ्रो वेस्ट। हमें ये हैबिट होनी चाहिए कि कम से कम इसको हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। और जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे, ताकि हम उसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकें। First, what are the following steps? That first, don't throw the fat and oil into the drains, कि हमें फैट और ऑयल्स को ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। They can block the pipe and clog the soil pores, कि वो क्या करता है, जो ड्रेन्स होती फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वो हार्ड, दे बिकम हार्ड सॉलिडिफाई आफ्टर, जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या बनेगा, सॉलिडिफाई होके वो हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण वो जो पाइप्स होते हैं, सीवर पाइप्स होते हैं, वो सीवर्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स थ्रू विच द वेस्ट वाटर्स रिमूव्ड इज नोन एज द सीवर्स। तो जो उसका क्या, सीवर पाइप को वो ब्लॉक कर देगा एंड दे आल्सो क्लॉग द सॉइल पोर्स, सॉइल पोर्स को भी वो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सॉइल में क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो सकती है। सेकंड, डोंट थ्रो यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स, पॉलीथीन बैग एटसेट्रा इनटू ओपन ड्रेन्स, की हमें जो टी लीव्स हैं या जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हमें ओपन ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। दे आल्सो चोक द ड्रेन्स एंड डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या करेगा, ड्रेनेज सिस्टम को, ड्रेन सिस्टम को चोक कर देता है, ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, दैट डू नॉट अलाउ द फ्री ऑक्सीजन ऑफ flow of oxygens, so throw them into the dustbin. Next आता है, don't throw chemicals such as paint, solvent, motor oils, medicines and insecticide into the drains, की हमें जो केमिकल्स होते हैं या पेन किलर हैं, सॉल्वेंट्स जो भी हैं, उसको हमें ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। दे आल्सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन दैट ड्रेन्स एंड दे किल देम। नेक्स्ट आता है सैनिटेशन एंड डिजीजेस। It is a common experience that a large part of the slum dwellers suffer from waterborne diseases such as cholera, polio, meningitis, typhoid, dysentery and hepatitis. TB is also very common in slum area and chungi clusters. Means कि हमने ये देखा हुआ है कि जो स्लम डवेलर्स होते हैं, मीन झोंपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो मैक्सिमम क्या है, उनमें वाटर बोर्न डिजीजेस तैयार होते हैं। क्यों, जैसे कॉलरा हो गया, पोलियो, ये किसके कारण, भाई, because there is no arrangement of proper disposal of human excreta, no proper arrangement of drains and proper sanitary conditions and no availability of सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मीन्स उनको क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, ना तो प्रॉपर अरेंजमेंट है कि कैसे डिस्पोज, ह्यूमन वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करना है, ड्रेन्स को प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, जिसके कारण उनमें क्या होता है, दे आर मोस्टली सफरिंग फ्रॉम द वाटर बोर्न डिजीजेस।
It is the misfortunes of the country that after 16th years of independence there is no proper arrangement of disposal of excreta की ये एक दुर्भाग्य की बात है कि 16th century years के बाद भी इंडिपेंडेंस के 60 इयर्स के बाद भी वहाँ क्या है प्रॉपर डिस्पोजल अरेंजमेंट नहीं दिया गया है ए लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन डिफेकेट इन द ओपन एरिया मीन्स कि जो बहुत सी जो जनसंख्या है वो ओपन एरिया में भी क्या करते हैं डिफिकेट करते हैं और नियर द रेलवे ट्रैक और सम टाइम डायरेक्टली इन द वाटर्स जिसके कारण क्या होगा एयर पोल्यूशन होगा वाटर पोल्यूशन होगा और सॉइल पोल्यूशन हो रहा है द अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज द मेन काजेज ऑफ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन जो अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट है ह्यूमन सॉलिड वेस्ट और लिक्विड्स जो वेस्ट हैं यूरिन एंड फेसिस दे आर द मेन काजेज ऑफ द वाटर एंड द सॉइल पोल्यूशन इन सच एरियाज ग्राउंड वाटर्स बिकम पोल्यूटेड अब ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या है ओपन एरिया में लोग डिफिकेट करते हैं तो वहाँ पे क्या है जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो चुका है मोस्टली इन विलेजेस वेयर वेल्स आर सोर्स ऑफ वाटर्स कि गांव में जहाँ पे पानी क्या है का सोर्स कौन सा है मीन्स लोग कुओं से लेकर पानी लेके आते हैं वहां पे वो पानी भी पोल्यूट हो चुका है द वाटर ऑफ वेल्स इज पोल्यूटेड एंड कॉन्टामिनेटेड विद द जर्म्स ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस कि जो वाटर है वेल्स का जो वाटर है दैट इज कॉन्टामिनेट दैट इज पोल्यूटेड विद द जर्म्स ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोज्ड First of all, what is sewage? क्या है sewage? Sewage is the waste water that flow down the drains of houses, industries, hospitals, office, etc. Sewage किसको हम बोलेंगे कि जो वेस्ट वाटर कहाँ से आता है हाउस से आता है घरों से आता है इंडस्ट्री से आता है हॉस्पिटल से आता है उसको हम क्या बोलेंगे सीवेज और आता है वन इज सीवेज अदर इज सीवरेज एंड सीवर व्हाट इज सीवर सीवर इज an underground network of pipe that carry of the drainage water and the waste matter means sewers क्या होता है पाइप्स का एक नेटवर्क है अंडरग्राउंड होता है जो क्या करता है वेस्ट वाटर को कैरी करके लेकर जाता है नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल्स कि सीवेज को जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज करने की कौन कौन से अरेंजमेंट है लाइंग सीवर्स एंड प्रॉपर सीवरेज सिस्टम इज वेरी मच एक्सपेंसिव इन एरियाज वेयर सीवरेज सिस्टम इज नॉट बीइंग अरेंज्ड सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बी मेड सच एज ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम वर्मी कंपोजिटिंग प्रोसेस या वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स मीन्स जहाँ पे सीवर्स के और सिस्टम नहीं है वहाँ पे क्या है ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है या वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द बायोगैस प्लांट्स ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ये किस कहाँ पे एप्लीकेबल्स है इंक्लूडिंग द कंपोजिटिंग पिट्स केमिकल टॉयलेट्स एंड सेप्टिक टंक ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में क्या क्या आता है कंपोजिटिंग पिट्स मीन्स एक बड़े बड़े से खड्डे बना के या केमिकल टॉयलेट्स एट द सेप्टिक टैंक्स आर द मोस्ट सुइटेबल मीन्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल इन दिस प्लेसेस वेयर प्रॉपर सीवरेज इज नॉट अवेलेबल जहाँ पे प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है वहाँ पे जो सेप्टिक टैंक है दैट आर मोस्ट यूजफुल सुइटेबल्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन विलेजेस कंपोजिटिंग पिट में बी कंस्ट्रक्टेड जो विलेजेस हैं जहाँ पे सीवर सिस्टम नहीं है वहाँ पे कंपोजिटिंग पिट्स बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट सेकंड आता है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट इन सच टॉयलेट एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय द रेड वॉर्म एंड कन्वर्टेड टू वर्मी कंपोस्ट कि वर्मी कंपोस्टिंग जो टॉयलेट्स हैं उसमें क्या होता है कि जो टॉयलेट्स है जो एक्सक्रीट है उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है जो रेड वॉर्म्स होते हैं वो किसमें जिनको केंचुआ बोलते हैं
वो किसको जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में। और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। किसकी वर्मी कंपोस्ट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो वर्म्स होते हैं वो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट ऑन द अदर साइड्स। मीन्स ये क्या है, डिस्पोजल का एक बेटर मेथड है, जिसके कारण क्या है, जो वेस्ट है उससे हम वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉयलेट कनेक्टेड टू द बायोगैस प्लांट्स। जो थर्ड जहाँ पे सीवर सिस्टम और कौन से हैं सिस्टम है, टॉयलेट कनेक्टेड टू द बायोगैस प्लांट। जो टॉयलेट्स हैं वो डायरेक्टली बायोगैस प्लांट के साथ कनेक्ट हैं, जिसके कारण जो हमें क्या है, फ्यूल के रूप में हम उसको यूज करते हैं। क्या, इन सच टाइप ऑफ टॉयलेट एक्सक्रीटा डायरेक्टली फ्लो डाउन थ्रू द ड्रेन टू द बायोगैस प्लांट वेयर इट इज यूज टू प्रोड्यूस द बायोगैस एंड नो सीवरेज इज नीडेड। मीन्स इसमें क्या होगा, जो टॉयलेट्स हैं वो डायरेक्टली, जो टॉयलेट्स में जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, वो डायरेक्टली ड्रेन हो जाता है किसमें, बायोगैस प्लांट में। और जो बायोगैस प्लांट है वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, दैट कन्वर्ट इट इनटू अ गैस एंड देयर इज नो नीड ऑफ सीवरेज system. Such organization help in establishment of some organization help in the establishment of such toilet। कुछ एक organizations हैं वो किसमें इसको such type of toilets क्या करते हैं, वो एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट आता है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, कि हम जो पब्लिक प्लेस है वहां पे कैसे स्वच्छता का ध्यान रखें। पब्लिक प्लेसेस सच एज रेलवे स्टेशन, बस डिपो, hospital, airport and overcrowded in our countries. Thousands of people visited such place daily। मीन्स ऐसे प्लेस जहाँ पे हजारों लोग दिन में ट्रैवल करते हैं या होते हैं। क्लीन लाइनेस एंड प्रॉपर सैनिटेशन इज ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम एट सच ए प्लेसेस। मीन्स वहां पे सफाई रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज होती है। दिस प्रॉब्लम बिकम मोर डेंजरस व्हेन सम फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ये प्रॉब्लम ज्यादा तब क्रिएट होते हैं जब वहां पे कुछ ऐसे प्लेसेस पे क्या है, कोई फेयर जो है ऑर्गेनाइज होता है। इंडिया इज अ कंट्री वेयर फेयर स्पेशली रिलीजियस फेयर्स आर अरेंज्ड पीरियोडिकली। मीन्स इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पीरियोडिकली फेयर क्या होते रहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। Government has laid down certain standard of sanitations, but it is not possible to enforce them properly। कि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत से स्टैंडर्ड सैनिटेशंस के जो मेथड्स हैं वो अलाउ कर रखे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एनफोर्स देम प्रॉपरली। उनको प्रॉपरली हम उस टाइम एनफोर्स नहीं कर सकते। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू कोऑपरेट एंड मेंटेन द सैनिटेशंस फॉलोइंग गुड हैबिट। मीन्स तो ये वहां पे क्या है, इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन से ये क्या है, उनकी कोऑपरेशन की जरूरत है कि वो किस तरह से अगर सैनिटेशंस को मेंटेन रख सकते हैं। सैनिटेशंस को तो कौन कौन सी उनमें उनको ये हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगी। डोंट स्कैटर्स लिटर एनीवेयर, जो वेस्ट है उसको इस तरह से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यूज द डस्टबिन। If dustbin is not provided at the site, carry a litter homes and throw it into the dustbins। अगर वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे अगर सपोज कोई डस्टबिन नहीं होता है at that site, then take the litter, carry the litter at homes and throw it into the dustbins। जो वेस्ट होगा उसको हमें घर ले जाकर डस्टबिन में डालना चाहिए। सेकंड, डोंट डिफिकेट और यूरिनेट एट एनी प्लेस, कि ऐसा नहीं जगह जगह यूरिनेट करें या डिफिकेट करें। नेक्स्ट आता है कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ और स्वच्छ बनाना है। डोंट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट और नियर द पार्क और रोड्स, हमें जो वेस्ट वाटर है, गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, उसको हमें गलियों में या पार्क्स में या डायरेक्ट रोड पे नहीं डालना चाहिए। उसको हमें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिन यूज करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू बेटा।